बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने भारत को एक संगीन धोखा दिया है और इस धोखे की गंदगी में भारत का चेहरा लुथड़ कर मज़ीद बदबूदार, दागदार और बदनुमा होकर सामने आया है। मैं अमूमन किसी भी मुल्क के हवाले से इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब आप तफसीलात सुनेंगे कि भारत क्या कर रहा था, किसके कहने पर कर रहा था और किसके खिलाफ कर रहा था, और फिर जब आप सुनेंगे कि भारत जिनके कहने पर कर रहा था उन्होंने भारत के साथ क्या किया और जिनके खिलाफ कर रहा था उन्होंने बदले में भारत के साथ क्या किया, तो शायद आप कहें कि मुझे इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। इस वक्त भारतीय मीडिया बिल बिला रहा है कि मगरबी दुनिया ने, मगरबी ममालिक ने भारत को टॉयलेट पेपर की तरह, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और ऐन उस वक्त जिस वक्त भारत को धुतकार दिया गया मगरबी दुनिया की तरफ से, पाकिस्तान और चीन ने बदले में भारत के साथ क्या किया। इसकी तफसील पे आने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरानों की बदौलत, उनकी ख्वाहिशात की बदौलत गुज़श्ता 7 दहाइयों में पाकिस्तान पर भी ये जुनून सवार रहा कि मगरिब की डार्लिंग बना जाए, डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। उसका हमने खमियाजा भी भुगता है। अफ़गानिस्तान में, सोवियत यूनियन में के ख़िलाफ़ हम मगरबी दुनिया का आलाकार बने। जवाब में हमारे साथ क्या हुआ? छोड़ के चले गए वो मालिक अपना मकसद पूरा होने के बाद। मुख्तलिफ मौक़े पर जब जब हमें इस्तेमाल किया गया, जब जब हम इस्तेमाल हुए, बदले में हमारे साथ भी यही हुआ था। पाकिस्तान की पॉलिसी अब तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आजकल मगरिब की डार्लिंग बनने का जुनून भारत पर सवार है। आपको मालूम है कि भारत क्या कुछ कर रहा है, उसकी तफसील में आएंगे, लेकिन भारत को खमियाजा भी क्या भुगतना पड़ा है। इस तफसील पे जाने से पहले आप जुमे के कुछ आदादो शुमार और फिगर्स सुन लें। जुमे के जो फिगर्स मेरे सामने लिखे हुए हैं, जुमे के रोज़ भारत में 3,32,730 कोविड केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त भारत में तकरीबन 16 मिलियन लोग हैं, 1,60,00,000 लोग जो अब तक कोविड-19 से मुतासर हो चुके हैं, और ये वो हैं जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो डिटेक्ट नहीं होता जिनमें, या अपना टेस्ट नहीं करवाते, वो लोग यकीनन इसके अलावा होंगे। जुमे के रोज़ 2,263 अफराद अपनी जान से गए कोरोना वायरस के सबब, और ये जो भारत का डेथ टोल है वो इस वक्त 1,86,920 हो चुके हैं, और ये ऑफिशियल डाटा है भारत की वजारत सेहत का। अल्लाह रहम करे, इंसान कोई भी हो, एक पेंडेमिक है, एक आफत है, उससे बचत हो, ये लोग बचें। इनकी लाइफ्स भी उसी तरीके से मैटर करती हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी बहुत मैटर करती है। अल्लाह उनको जो है वो महफूज रखे। लेकिन ये कौन सा भारत है, और भारत कर क्या रहा था गुज़श्ता कुछ अरसे से? वैक्सीन के मामले पर पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाया गया भारतीय मीडिया की तरफ से, भारत के सियासतदानों की तरफ से, भारत के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, वो आपको मालूम है कि वो क्या कुछ करता है। लेकिन ख़ास तौर पर गुज़श्ता 1 साल और चंद माह से चाइना के ख़िलाफ़ कोरोना वायरस के मामले पर मगरबी दुनिया की आवाज़ जो मशरक़ी दुनिया में है वो भारत बना हुआ है। उन्होंने क्या कहा? ये वुहान वायरस है, ये चाइनीज़ फ्लू है। शी जिनपिंग का उन्होंने मजाक उड़ाया। ये कहा गया कि होल्ड चाइना अकाउंटेबल, कि चीन ने पूरी दुनिया में ये वबा फैलाई है और चीन को अकाउंटेबल किया जाए, एहतसाब किया जाए, चीन को सज़ा दी जाए। पनिश चाइना का नारा लगाया गया, और भारत ने ये नारा लगाया। नरेंद्र मोदी ने, उनके नीचे बैठे हुए लोगों ने ये नारा लगाया। और फिर जिस वक्त वैक्सीन बनाई भारत ने, तो पूरी दुनिया में उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, कि हम पूरी दुनिया का मेडिकल स्टोर हैं जो पूरी दुनिया को ये सप्लाई करेगा। लेकिन अपने हमसायों में जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने इम्तियाज़ बरता, वो सबके सामने। खैर, मैं उस शिकवे के लिए ये वीडियो नहीं कर रहा। भारत ने इस दौरान ही लद्दाख में क्या किया, चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ रहा उसका आपको इल्म है। क्वाड के साथ जो चौकड़ा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का, उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसके हवाले से आपके इल्म में है। रूस भी उसके ऊपर एतराज़ कर चुका है। और ये भारत जो मगरब के, अमेरिका के और इसके इत्तेहादियों के ईमा पर ये सब कुछ कर रहा था, उसके साथ गुज़श्ता 1 माह में मगरबी ममालिक ने और अमेरिका ने क्या किया। तकरीबन 1 माह के ऊपर तकरीबन ये वक्त बनता है जिसकी ये डेवलपमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में भारत वैक्सीन्स बनाने में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स भारत में बनाई जाती हैं, और ये वैक्सीन ज़ाहिर है कि मिट्टी के साथ तो बनाई नहीं जाती, इसके लिए एक रॉ मटेरियल दरकार होता है। बदकिस्मती से भारत ये रॉ मटेरियल ख़ुद नहीं बनाता, और ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाता है। हुआ क्या है, इस सारी इमरजेंसी के दौरान जब अमेरिका ख़ुद भी अपनी वैक्सीन बनाने के अमल में मसरूफ़ है, अमेरिका ने एक अनडिक्लेयर्ड किस्म का एम्बार्गो कह दें, या कह सकते हैं कि बैन, वो लगा दिया है कि भारत को
एक्सपोर्ट ना की जाए, भारत को बरामद ना की जाए वो इंग्रेडिएंट्स जो कि वैक्सीन बनाने में कारआमद साबित होते हैं। इस वक्त की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 35 ऐसे की इंग्रेडिएंट्स हैं जो अमेरिका से भारत आते थे, उनकी तरसील रुक गई है और ये सप्लाई चेन मुतासर होने से भारत का वैक्सीन बनाने का अमल स्लो डाउन हो रहा है। और ये ऐन उस वक्त हो रहा है जब भारत में खुद कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और उनको वैक्सीन की अशद ज़रूरत है। अमेरिका के साथ ये मामला जो भारत के सफ़ीर हैं उन्होंने भी उठाया। एंटनी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई जब सुब्रमण्यम जयशंकर की जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी ये मामला उनके सामने रखा। और जवाब में जब सवाल हुआ एक मौके पर अमेरिका के सदर जो बाइडन से इस हवाले से, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आई हैव द अंडरस्टैंडिंग कि भारत की क्या ज़रूरियात हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई एश्योरेंस नहीं दी कि ये सप्लाई बहाल कर दी जाएगी और ये भारत कौन सा है। गुज़श्ता साल आपको याद होगा कि एक दवाई थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसके हवाले से चला था कि ये कोरोना वायरस में बहुत मददगार साबित हो सकती है। और इसके बाद इसकी जो परचेज़ है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, बड़ी महंगी हो गई थी। हमारी मार्केट में तो हर चीज़ शॉर्ट हो जाती है पाकिस्तान में। अगर खुदा न खास्ता कल को ये पता चल जाए कि ऐलान हो जाए कि 2 दिन बाद क़यामत आनी है, हमारे दुकानदार तो जायनमाज़ की कीमत ज़्यादा कर देंगे, ये जायनमाज़ महंगी बेचनी शुरू कर देंगे। हमारे तो खैर ऐसे दुकानदार हैं, लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने उस वक्त 50 मिलियन टैबलेट्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 5 करोड़ टैबलेट्स अमेरिका को फराहम की। और उस अमेरिका ने, इन दोनों के चेहरे अब आपके सामने आएंगे, उसी अमेरिका ने बैन लगा दिया भारत पर कि अब इनको वैक्सीन का मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करना। आपको याद होगा मैंने एक और स्टोरी की थी गालिबन 8 या 9 अप्रैल को कि लक्षद्वीप जो भारत का एक आर्किपेलागो है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, उसके पानियों की समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की है भारत की। उसी हमसाए की जो क्वाड में भारत जो है वो अमेरिका और इन तमाम इत्तहादियों का साथ देता है, उसके पानियों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया अमेरिका ने। फिर अमेरिका ने क्या किया, 21 अप्रैल को 2 रिपोर्ट्स इन्होंने 21 अप्रैल को एक रिपोर्ट निकाली है, एक मॉनिटरिंग लिस्ट वॉच लिस्ट में डाला है भारत को। और उससे पहले ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की सिचुएशन बहुत डिटीरियरेट कर रही है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सख्त ऑब्जेक्शंस अपने इत्तहादी पर लगाए हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, USCIRF, उसने कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डालने की तजवीज़ दी है कि भारत में क्योंकि जो कुछ होता रहा है, मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ जिस किस्म का सलूक होता है, यहाँ पर मजहबी आज़ादी बिल्कुल नहीं है, भारत को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया जाए। ये हुआ भारत के साथ। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स का मैं तस्करा कर चुका हूँ, इसी तरह जो करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट है कि जो US का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जो उनका महकमा है, ख़जाना के महकमे को डील करता है, उन्होंने कहा है कि भारत करेंसी मैनिपुलेट करता है। इन्होंने अपने GDP की रेशो के मुताबिक 2% से नीचे डॉलर्स ये परचेज़ कर सकते थे, इन्होंने 5% डॉलर्स परचेज़ किए हैं और मैनिपुलेट किया है करेंसी को, अपनी करेंसी को भी और हमारी करेंसी को भी अफेक्ट किया है। ये सारे इल्ज़ामात लगा के उन्होंने डाल दिया है लिस्ट में। अब आ जाते हैं अमेरिका का एक और इत्तहादी जर्मनी, एंगेला मर्केल जो है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ख़िताब किया और उस ख़िताब का बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरान कुन किस्म की तफसील। आपको मालूम है कि ज़ाहिर है कि भारत एक बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिकल इक्विपमेंट का, दवाइयाँ बनाता है, वैक्सीन्स बनाता है और यूरोपियन मार्केट्स को फ़राहम करता है, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इसके एवज़ कमाता भी है। एंगेला मर्केल ने ये सिचुएशन देखते हुए कि भारत में इस वक्त कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उन्होंने जो अपना खिताब किया, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड नॉट फॉरगेट कि यूरोप अलाउड इंडिया टू बिकम दिस बिग प्रोड्यूसर ऑफ फार्म, यानी कि जो दवाइयाँ बनाने का इतना बड़ा प्रोड्यूसर बना है भारत, ये इस वजह से बना है कि इसको इजाज़त यूरोप ने दी है। हमने अपनी पॉलिसीज़ में इतनी रिलैक्सेशन रखी है और भारत से दवाइयाँ मंगवाई हैं कि वहाँ पर ग्रो किया ये इंडस्ट्री। अगर अब पेंडेमिक के दिनों में भारत ने हमें जो तरसील है दवाइयों की वो मुसलसल जारी ना रखी, तो फिर हम अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करेंगे, हम अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये क्लियर कट धमकी है कि भारत की अपनी ज़रूरत जो भी हो, इस वक्त 1 अरब 30 करोड़ के करीब जो उनकी आबादी है, उसको कोई भी ख़तरा हो, उन्हें ये मेक श्योर करना है कि हमारे लोगों को वैक्सीन, हमारे लोगों को दवाई, ऑक्सीजन मिले ना मिले, यूरोप की ज़रूरत हमने पूरी करनी है। ये हुआ है फिर भारत के साथ। अब आ जाते हैं पाकिस्तान ने क्या किया और चीन ने क्या किया। चीन की स्टेटमेंट है मेरे सामने। उन्होंने कहा है कि जी हम
टॉक्स कर रहे हैं इस वक्त भारत के साथ कि किस किस्म की असिस्टेंस, किस किस्म की मदद चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, दवाई चाहिए, आपको मोबाइल हॉस्पिटल्स चाहिए, कोई भी चीज़ दरकार है, आप हमें अपनी विश लिस्ट बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हमसाया होने के तौर पर कि हम भारत की इस मुश्किल सूरत हाल में मदद कर सकें। किस भारत की? जो कह रहा था कि ये चाइनीज़ फ्लू है, जो कह रहा था कि ये वुहान वायरस है, जो चीन को पनिश करने की बात कर रहा था, उसी चीन ने अपनी वजारत खारजा के ज़रिए ली जान जाओ हैं, उनका मैसेजेस के हवाले से मौजूद है। इसी तरह जो भारत चीनी वजारत खारजा है उसके मुख्तलिफ तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ न सिर्फ पहले उन्होंने ऑफ़र की और फिर उन्होंने ये तस्दीक कर दी कि हमारा उनसे रब्ता भी हो गया और हम उनसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या अशिया दरकार हैं। चीन वो तमाम अशिया भारत को फराहम करने के लिए तैयार है। उसमें मैं आपको एक कोट सुना देता हूँ कि बेस्ड ऑन द नीड फॉर Indian side, we stand ready to offer support and assistance. We are now holding communications with the Indian side, Ministry spokesperson Zhao Lijian said to a question on the pandemic situation in India. फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस किस्म की जो अशिया हैं वो भारत से मांगी गई हैं या फराहम की जा रही हैं, लेकिन ये एक ऑफ़र है जो स्टैंड कर रही है चीन की तरफ से भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर द रिसेंटली डिटीरियरेटिंग एपिडेमिक सिचुएशन इन इंडिया वी सेंड आवर सिंसियर सिंपथीज। द चाइनीज गवर्नमेंट एंड द पीपल फर्मली सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर पीपल इन देयर फाइट। कि चीन के अवाम और चीन की हुकूमत भारत का साथ देने के लिए खड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं, एक छोटी ऑफ़र है लेकिन जाहिर है कि जेस्चर ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों ने फैसल ईदी साहब का मजाक उड़ाया। आपको मालूम है कि अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन, उसकी पाकिस्तान में किस किस्म की खिदमात हैं मेडिकल के शोबे में। दुनिया की गालिबन सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सर्विस है प्राइवेटली जो चलाई जाती है वो भी ईदी फाउंडेशन की तरफ से चलाई जाती है। उन्होंने एक ख़त लिखा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। ख़त के कुछ मंदरजात मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि वी सिंपथाइज विद यू ग्रेटली एंड ड्यूरिंग दिस strenuous time, we would like to extend our help in the form of a fleet of 50 ambulances along with our services to assist you in addressing and further circumventing the current health conditions in India. ये ख़त लिखा है फैसल ईदी साहब ने कि हम 50 एम्बुलेंसेस का एक फ़्लीट भिजवाने के लिए तैयार हैं, साथ में मेडिकल स्टाफ भी, जो भारत में जितनी मदद हो सके कर सकें। और उसके लिए अगर आप हमें परमिशन दें तो हम अपनी एम्बुलेंसेस लेकर भारत में दाखिल होना चाहते हैं और भारत के अवाम की इस सारी सिचुएशन में मदद करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, उन्होंने मजाक भी उड़ाया फैसल ईदी का कि 50 एम्बुलेंसेज, उनको अंदाज़ा है कि भारत कितना बड़ा है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, इस वक्त जितने पेशेंट्स हैं भारत में, ये आपकी 50 एम्बुलेंसेज और थोड़ा सा अमला क्या कर लेगा। ज़ाहिर है कि अब जो फैसल ईदी हैं वो पूरे भारत की जो हेल्थ नीड्स हैं उनको तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस जेस्चर का अंदाज़ा लगाइए कि भारत वो मुल्क जो कोई मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान को, पाकिस्तान पे हमला करने का, पाकिस्तान को टारगेट करने का, यहाँ पे जासूसी करवाने का, यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में कैंपेन्स चलाने का, उस भारत के लिए और उसके अवाम के लिए ये जेस्चर है जो पाकिस्तान के फैसल ईदी साहब ने दिया है। इसके हवाले से एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ट्विटर देख रहा था, उसकी तफसीलात देख रहा था कि जिस वक्त ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज के हवाले से, दवाइयों की, बेड्स की शॉर्टेज के हवाले से ख़बरें भारत से चलना शुरू हुई, 2 ट्रेंड्स जो हैं, 2-3 ट्रेंड्स वो पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड्स में आ गए। एक था हैशटैग इंडियन लाइव्स मैटर और दूसरा था इंडिया नीड्स ऑक्सीजन। ये 2 चीज़ें पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी, लोग इस पर बात कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि भारत की जो ज़िंदगी हैं भारतीयों की वो भी मैटर करती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि इंडिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो चुकी है। उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बैन लगा दिया है कंप्लीट, कि उनको ऑक्सीजन फराहम नहीं की जाएगी, और उसके बावजूद वो अपनी सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम है। पूरी दुनिया में इस वक्त तक सिंगल डे में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो केसेस जुमे के रोज़ रिकॉर्ड हुए हैं, मैं फिगर आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 3,32,000 से ज़ायद केसेस हैं। ये सबसे ज़्यादा केसेस हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं एक ही दिन में। और एक इंतहाई ऐसी सूरत हाल है कि जिस पर जो है ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर जो भी बात कर रहे हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शख्स जो
अपने दिल में दर्द रखता है इंसानियत का, वो इसके हवाले से कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा हो। अब ये है आपके सामने सिचुएशन कि किस तरह भारत ने मगरबी ममालिक का, अमेरिका का आलाकार बनते हुए चीन के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, कोरोना वायरस के ऊपर कैसी सियासत खेली, अपनी वैक्सीन वाले मामले पर किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव कमेंटिंग की गई, ये कहा गया, धुतकारा गया, पाकिस्तान को वैक्सीन के ताने दिए गए। और अब भारत में जब अपनी सूरत हाल ये है, उसके इत्तेहादियों ने क्या किया भारत के साथ, और फिर पाकिस्तान और चीन ने क्या किया। सूरत हाल आपके सामने, आप फ़ैसला कर सकते हैं कि मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अल्फाज दुरुस्त थे या नहीं थे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।